easy go. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने वैदिक लिटरेचर का श्रुति पार्ट पढ़ाया था, तो इस चैप्टर में हम लोग स्मृति पार्ट पढ़ेंगे जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट होगा, जिसमें पुराणास, वेदांगा, सूत्रा और एपिक्स आते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड एंड में कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो सारे वैदिक एज के चैप्टर्स से रिलेटेड होगा। तो हमने वैदिक एज के 4 टाइप्स के टेक्स्ट पढ़े हैं, तो अब हम लोग जो बाकी बचे अदर टेक्स्ट हैं वो पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट टेक्स्ट आएगा उनमें वो है पुराणास, जिनको हम पुराण भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसमें आएगा कि हमारे पास कितने टाइप के पुराण हैं, तो टोटल 18 पुराण हैं। तो पुराण्स आर 18 इन नंबर। तो हमारे पास आपको ये नंबर याद रखना है कि कितने पुराण से, तो 18 पुराण्स। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ओल्डेस्ट पुराण है। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल ही, मत्स्य पुराण, तो विच इज द ओल्डेस्ट पुराण। इसके अलावा आपने कई और पुराण भी पढ़े होंगे, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, या इसके अलावा वायु पुराण। तो ये सब भी कुछ और पुराण है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है वो आपको याद रखना है सिर्फ मत्स्य पुराण, क्योंकि ये ओल्डेस्ट है। तो पुराण कंप्लीट होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट जो बताता हूँ वो है सूत्रास। तो सूत्रास भी बुक होते थे जो कि 3 पार्ट्स में बटे हुए थे। जो पहला सूत्र था वो था स्रोत सूत्र, ये आपको याद रखना है, स्रोत सूत्र। इसके अलावा जो सेकंड था वो था गृह सूत्र, और जो थर्ड था वो था धर्म सूत्र। तो सूत्र 3 प्रकार के थे, जिनमें एक था स्रोत सूत्र, एक गृह सूत्र, एक धर्म सूत्र। और तीनों के अंदर डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आप बस 3 सूत्र याद रखिए, 3 सूत्र थे। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट है उसमें बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो वैदिक टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम लोग वेदांगा कहते हैं। और मैं बता दूं, सूत्र जो है ये वेदांगा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अब वेदांगा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिम्ब्स ऑफ वेदास। वेदा अंगा, वेद के अंग, अंग मतलब क्या? लिम्ब्स। तो वही लिम्ब्स ऑफ वेदास। तो वेदांगा का मतलब ये होता है। अब वेदांगा के टोटल कितने लिम्ब्स हैं, यानी कितने वेदांगास हैं? तो टोटल वेद के टोटल जो वेदांगास हैं वो है 6। तो मैं आपको उन 6 वेदांगा के बारे में शॉर्ट में बतला देता हूं, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहला है, उसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा। तो शिक्षा जो है, शिक्षा मतलब फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आप इंग्लिश में जानते होंगे कि जो वर्ड बोले जाते हैं उनका उच्चारण कैसे होता है, तो वो होता है शिक्षा। सेकंड आता है ज्योतिष। ज्योतिष आप जानते ही एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है छांद। छांद यानी मैट्रिक्स, यानी जो नापने का या फिर जो कि मेजर करने का साइंस है उसे छांद बोलते हैं। जो फोर्थ है होता है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब क्या होता है? एटाइमोलॉजी। क्या इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है जो वर्ड होते हैं, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, उनका ओरिजिन, उनका अर्थ कहाँ से आया। जैसे कि आप जैसे वेदांगा, इसका अर्थ कहाँ से आया? वेद और अंग। तो इसका पढ़ाई को बोलता है एटाइमोलॉजी, तो वो होता है निरुक्ता। इसके अलावा व्याकरण आप जानते ही, ये ग्रामर को बोलते हैं, यानी व्याकरण। और जो लास्ट होता है वो निरुक्ता, निरुक्ता नहीं होगा, निरुक्ता मैंने लिख चुका, तो वो होगा जो लास्ट है वो होता है कल्प सूत्र। इस कल्प सूत्र को ही सूत्रास बोला जाता है। तो आपने सूत्रास ऊपर 3 पढ़े, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सब तीनों मिला के होते हैं कल्प सूत्र, जिसे सूत्र एक शॉर्ट में सूत्रा बोला जाता है। तो ये 6 होते हैं 6 वेदांगास। आपको ये 6 वेदांगास आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से 6 वेदांगास थे, यानी शिक्षा, ज्योतिष, छांद, निरुक्ता, व्याकरण और कल्प सूत्र, ये 6 वेदांगास हैं। इसके अलावा हम आते हैं एपिक्स में। तो एपिक्स में आपको 2 एपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जो कि है रामायण और महाभारत। आप लोग दोनों के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कुछ छोटा फैक्ट्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो महाभारत है ये सबसे लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ये आपको याद रखना है कि ये सबसे लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है महाभारत, ठीक है। तो इन दोनों में कितने वर्स हैं वो बता दो। जो महाभारत है इसमें टोटल 1 लाख वर्स है, 1 लाख, ठीक है। इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट एपिक बोला जाता है। एपिक क्या होता है? एपिक होता है एक बहुत बड़ा कहानी के रूप में एक किताब, उसे एपिक बोला जाता है, जिसमें कहानी छुपी हो। और रामायण में बता दूं कि 24,000 वर्ष है। तो आप देख सकते हैं 24,000 और 1 लाख में कितना अंतर है, इसलिए महाभारत सबसे लंबा एपिक माना जाता है।
अब दोनों को लिखा किसने है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा है और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है। तो ये दोनों तो आप लोग पढ़ते ही आए होंगे और आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है और वेद व्यास ने महाभारत। तो ये तो हो गए इनके सिंपल राइटर्स के नाम। इसलिए इन्हों इंसान द्वारा लिखा गया, इसलिए इसे स्मृति कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन ओरिजिन का ये। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं महाभारत के बारे में। इसमें एक सब इस जो महाभारत है वो ढेर सारे पर्वन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि जो ऋग्वेद था वो मंडल्स में डिवाइडेड था, ये महाभारत पर्वन में डिवाइडेड है। और इसमें जो 20 पर्वन है उसी से गीता लिया गया है। ठीक है, तो गीता कहां से लिया गया अगर पूछे तो महाभारत से लिया गया है, ये आप सब जानते होंगे, लेकिन वो 20 पर्वन से लिया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट पर्वन है वो आपको याद रखना है कि शांति पर्वन है। शांति पर्वन जो है वो लार्जेस्ट पर्वन है। ये दो आपको याद। तो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इन दोनों एपिक्स के बारे में, क्योंकि ये दो एपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले रामायण की तरफ आते हैं। तो रामायण को ही आदि काव्य भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है पर इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे आदि काव्य के राइटर कौन थे, तो आंसर वाल्मीकि होगा, क्योंकि रामायण और आदि काव्य बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम लोग महाभारत की तरफ आते हैं। तो महाभारत का मैं बता दूं कि के भी 3 नाम है टोटल महाभारत के अलावा। तो सबसे पहला नाम है जय संहिता। महाभारत को ही जय संहिता बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी में भी आ चुका है एक बार कि महाभारत को और क्या बोलते हैं, तो एक ऑप्शन था उसमें से जय संहिता। नेक्स्ट जो होता है वो है शत सहस्त्र संहिता, ये आपको याद रखना है। तो इसे सत सहस्त्र संहिता क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि ये 100,000 वर्सेस से बना है, यानी 1,00,000 वर्सेस मतलब 100,000। तो शत मतलब होता है 100 और सहस्त्र मतलब होता है 1000। तो शत सहस्त्र संहिता मतलब इसमें टोटल 100,000 वर्सेस हैं, तो इसलिए इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसके अलावा महाभारत को एक और नाम से पुकारा जाता है और वो है पंचम वेदा। पंचम वेदा यानी द 5th वेद। तो यानी अगर पूछे कि किस वेद, विच बुक इज ऑल्सो नोन एज द 5th वेदा, 5वां वेद पंचम वेदा किसे कहा जाता है, तो क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर भी होगा महाभारत। ये आपको याद रखना है, पंचम वेदा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो कि एपिक्स के थे, जो कि आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनसे काफी क्वेश्चन आते रहे हैं और आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्मृति वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, कुछ मिसलेनियस बुक्स। जैसे कि पहला बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है बुक ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण। वो क्या है? अष्टध्यायी बाय पाणिनि। ये आपको रट लेना है बिल्कुल, अष्टध्यायी बाय पाणिनि। पूछा जाता है अष्टध्यायी किस चीज का बुक है, तो ये व्याकरण या ये बुक ऑफ ग्रामर का बुक है और इसे किसने लिखा है? पाणिनि ने। सेकंड आता है बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। पूछा जाएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन सा बुक है, तो वो कौन सा बुक होगा? सुल्व सूत्र, एक टाइप का ये भी सूत्र है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ बुक ऑफ हिंदूज कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति, जो कि राजा मनु यानी कि मनु ने लिखा है, और वो क्या है? रिलीजियस लॉ बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, अगर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस में आए, यानी कौन सा लाइन कहां से लिया गया है, तो उसमें सबसे पहले आता है सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट आता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदनायका उपनिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो आपको उपनिषद से लिए गए, सत्यमेव जयते और तमसो मा ज्योतिर्गमय। नेक्स्ट आता है गायत्री मंत्र। ये कहां से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है वो आया है ऋग्वेद से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिथि देवो भव। ये वर्ड जो हम लोग का टूरिज्म का जो टैगलाइन है, अतिथि देवो भव, ये कहां से लिया गया है? तो ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। याद रखिए, ये तैत्तरीय ब्राह्मणा नहीं है, एक ब्राह्मणा भी था, हमने पढ़ा था तैत्तरीय ब्राह्मणा, वो नहीं है, ये तैत्तरीय उपनिषद है। और जो लास्ट हमने पढ़ा भगवत गीता, वो कहां से लिया गया है? तो भीष्म पर्वन से लिया गया है, महाभारत से। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता महाभारत सब जानते होंगे, पर भीष्म पर्वन आपको याद रखना है कि भीष्म पर्वन से लिया गया है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप एकदम रट जाइए,
ये बहुत ही बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि बुक ऑफ ग्रामर जो कि व्याकरण का बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा स्मृति यानी पूरा वैदिक लिटरेचर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जल्दी से चैप्टर कैप्सूल पढ़ लेते हैं। तो पुराण टोटल कितने हैं? 18 है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट मत्स्य पुराण है। सूत्र टोटल 3 है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। वेदांगा टोटल 6 हैं, जिसे लिम्स ऑफ वेदास भी कहा जाता है। ये 6 के नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो कल्प सूत्र है, इसमें यही सूत्र इसमें आते हैं जिनका मैंने ऊपर मेंशन किया, 3 सूत्र। इसके अलावा जो एपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रामायणा है, जो 24,000 वर्सेस का है, जिसे आदि काव्य भी बोलते हैं, रिटन बाय वाल्मीकि। महाभारत है जो 100,000 वर्सेस का है, लार्जेस्ट एपिक, रिटन बाय वेद व्यास। और ये 3 आपको बहुत ही याद रखने हैं, जय संहिता, पंचम वेदा यानी 5th वेदा, और शत सहस्त्र संहिता। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आ चुके हैं CHSL 2015 में। तो फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, लेकिन विष्णु पुराण एक पुराना है, तो वो होगा आंसर। विच वॉज द अर्ली सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स, ये CGL 2014 में आ चुका है। तो अर्ली सेटलमेंट कहाँ पे था? सप्त सिंधु रीजन में, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टर्म उपनिषद इम्प्लाइज, मतलब उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं सिटिंग नियर द टीचर। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच वैदिक संहिता। ये दिल्ली SI 2014 का सवाल है। तो मैंने बताया कि जो भी म्यूजिक से रिलेटेड होगा वो सामवेद से होगा, क्योंकि वो वेद ऑफ म्यूजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विथ विच सब्जेक्ट मैटर इज मनुस्मृति रिलेटेड। मैंने अभी आपको बताया कि मनुस्मृति जो है लॉ बुक ऑफ हिंदूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस क्या होगा? तो स्टेपल फूड का बात हो रहा है, तो ये बार्ली और राइस होगा, नहीं होगा, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, सॉरी। बार्ली और राइस जो होता है वो स्टेपल फूड क्रॉप है, जबकि स्टेपल फूड डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये मैंने आपको बताया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ये मैंने बताया है, सुल्भ सूत्र, आपको याद रखना है। इसके अलावा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये CPU SI 2008 का क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते मैंने बताया था मुंडका उपनिषद का है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन उपनिषद दिया हुआ है, तो उपनिषद आंसर होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इन्हें आप याद कर लें। इसी के साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस के साथ जुड़े रहें, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस हो सके कंप्लीट। थैंक यू।